ऑलमोस्ट लेस देन ए मंथ पड़ा है आपके पास एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट पेपर पास है। और इसके अंदर आखिरी के एक महीने में जो हमें तैयारी करनी है वो किस हिसाब की होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें छोड़नी है और क्या चीज़ें करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी एग्जाम का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसीलिए ये चीज़ें थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेंगी पहले के हिसाब से। पहले अगर बात होती तो मैं कुछ और बोलता, आज कुछ और बताऊंगा आपको। दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इससे पहले जीएस की स्ट्रेटजी मैं बता चुका हूं, जिसके अंदर बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। इसके अंदर भी बता दूंगा, लेकिन वो वीडियो कौन सी है वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं। फिलहाल के लिए मैं पहले आपको मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ें बताता हूं कि क्या करने वाले हैं हम। आप देखिए कि आज से पहले जो टीयर 1 था एसएससी सीजीएल का, उसके मार्क्स ऐड हुआ करते थे। और उसमें क्या था कि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट रहता था कि वो जो क्वेश्चंस है ना, हमें उस 60 मिनट के अंदर अंदर करने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि क्या आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा आपको कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है सारे क्वेश्चन करने की। आप बोलेंगे क्यों? तो क्योंकि मैं मैक्सिमम भी लेके चलूं, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी लेके चलूं, तो 130 से ऊपर तो कट ऑफ किसी कीमत पे जाने नहीं वाली। ये मैं वर्स्ट सिचुएशन लेके चल रहा हूं। तो हो सकता है 110 115 ही जाए, लेकिन मैं एक वर्स्ट सिचुएशन भी ले लूं तो 130 से ऊपर तो नहीं जाएगी ना भाई कट ऑफ, सिंपल सी बात है। और यहां पे आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही तो चाहिए हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो मैथ्स में आप अगर सपोज करो, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक मैंने डेटा ले लिया, आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। मैथ्स में मान लो 40 आ गए, रीजनिंग में 40, इंग्लिश में 40 और जीएस में सिर्फ 10 भी आ गए, तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 130 के आसपास आप पहुंच जाओगे। अब बस थोड़ा सा गेम यहाँ पे ये रहेगा कि ये लोग इन दोनों को कहीं टफ तो नहीं करेंगे, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हो सकता है कि आप इसके ज्यादा क्वेश्चन, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट है, फिर तो सब कुछ ही कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए, फिर तो कोई स्ट्रेटजी मायने ही नहीं रखती। आप एक एवरेज स्टूडेंट है तभी तो आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए ना, आपको सब चीजें पहले अभी से मॉक टेस्ट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के चलना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, ताकि आप मॉक्स में उन चीजों को लगाएं और पता कर पाएं कि हाँ आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो यहां पे ये मान लो कि फिर आप 40-40 नंबर ला ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, कोई भी एक सेक्शन मान लो कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट कर दे, मान लो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और वहां पे आप 40 नंबर नहीं ला पा रहे हो, मान लो कि आपके 35 ही नंबर आए, ऐसे ही मान लो कि 35 ही यहां पे आए, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, तो यहां पे अब 10 नंबर का डिफिसिट हो जाए, तो डिफिसिट कौन क्लियर करेगा? वो जीएस करेगी भाई, ठीक है, ये जीएस ही उस डिफिसिट को क्लियर करेगी। सिंपल सी बात ये है कि उतना लोड जीएस के ऊपर पड़ेगा, उतने फिर मार्क्स जीएस में से लाने पड़ेंगे आपको, सिंपल। और जो भी हो सकता था इसके अंदर, ये मैं नॉर्मल सिचुएशन बना के आपको बता दिया। अब आपको मॉक टेस्ट के अंदर ये लगा लगा के देखना पड़ेगा कि आप कहां पे स्टैंड करो, कौन सा आपका वीक पॉइंट है। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं उनको अब आप शार्प करना शुरू कर दो, बिल्कुल भी ये गलती मत करना, मत करना, क्योंकि इसके मार्क्स ही नहीं ऐड होने दोस्त। बेशक से टीयर 2 के अंदर मैं आपको अलग चीजें बोलूंगा करने को, यहां पे नहीं बोलूंगा वो चीजें करने को। एक और मैं बात बता दूं कि अगर टीयर 1 अच्छा नहीं कर पा रहे हो ना, तो टीयर 2 भी अच्छा नहीं कर पाओगे। हाँ ये है कि हमें थोड़ा सा समय मिल जाएगा टीयर 2 की तैयारी करने के लिए, तो हम अपनी वीक पॉइंट्स को सुधार सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टीयर 1 में भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यही सारे सेक्शन टीयर 2 में भी आने हैं। तो अगर यहां पे भी अच्छा नहीं कर पाओगे तो वहां पे कहां से अच्छा कर लोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको मैथ्स का बताता हूं। देखिए मैथ्स का क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पे बताना, क्योंकि मैथ्स एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, इसको इतना टाइम चाहिए, इतना टाइम चाहिए कि ये आपका सारा का सारा जो आखिरी का एक महीना उसको भी खराब करने में सक्षम है। आपको सारा मैथ्स नहीं लगाना है, सिंपल सी बात तो पहले ये समझिए। आपको क्या करना है, इस वक्त जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए मैथ्स में, आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज तो कर ही लो। अगर अभी तक आपने, ध्यान देना, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन नहीं किया है, मान लो ये दो टॉपिक अभी तक नहीं किए, तो गलती से भी करना भी मत, इन दोनों को छोड़ दो। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको देखिए मैथ्स में सारे क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करने, अभी तो मैंने समझाया आपको कि 130 ही नंबर लाने हैं, 200 में से 130 नंबर लाने में बहुत आसान है। अब आपको सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है, किसने कहा आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए? मैं कह रहा हूं कि आप 70 क्वेश्चन का टारगेट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आ जाएंगे तुम्हारे नंबर। तो 70-75 क्वेश्चन तो हर कोई एक्यूरेट कर लेता है यार एग्जाम के अंदर, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो आपको 100 क्वेश्चन का टारगेट ही नहीं करना है, तो यानी टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। आपकी स्पीड स्लो भी है ना टीयर 1 के अंदर, तो कोई समस्या नहीं है। स्पीड यानी स्पीड टेस्ट भी बिल्कुल नहीं लगाने, अभी आपको स्पीड टेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर देख लेना पेपर करते हो कि आप किस चीज में स्लो हो, ताकि टीयर 2 में उस चीज को हम सही कर पाए, ठीक है। तो ये बड़े बड़े चीज टॉपिक्स हैं, इनको छोड़ देना अभी, अगर आपने नहीं कर रखा है या अगर आपने मोटा मोटा ही कर रखा है इनको, तो इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल मत करना, बहुत टाइम आपका खराब कर देंगे ये। तो फिर यही करने लग जाओगे तो महीना भर इसी को लग जाएगा करने में। इसीलिए अभी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं अरिथमेटिक के या फिर ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पढ़ रखा है, वो छोटे टॉपिक हैं एज कंपेयर टू दिस,
उनको रिवाइज कर लेना। रिवीजन तो आपको करनी ही करनी है, उसके अलावा आपको क्या करना है, लास्ट 3 साल के पेपर करने हैं टीयर 1 के, जो टीसीएस ने पूछ रखे हैं। जब से टीसीएस ने पेपर लेना शुरू किया है, आपको टीयर 1 के आखिरी के 3 साल के सीजीएल के कह रहा हूं मैं, अभी और किसी के नहीं कह रहा हूं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ सीजीएल के वो जो क्वेश्चन है वो कर लेना। अब आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ तो मॉक टेस्ट लगा सकते हो, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले, तो उनके अंदर तो ऑलरेडी कवर हो ही जाएंगे ये, या फिर आप अलग से बुक्स भी आती हैं कहीं, उनसे कर सकते हो, या फिर नेट से ऑनलाइन पेपर निकाल के प्रिंट करके उसको कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे इस चीज में, ठीक है। दूसरा, पिछले 2 से 3 साल के जो एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं वो जरूर करना। आप सोचेंगे ये क्या बकवास हुई कि मेंस के क्यों करके जाएं जब टीयर 1 है, तो भाई वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होगा। एक ये जो क्वेश्चन होता है मैथ्स के अंदर, जैसे ये रेशो है जो, वही ये रेशो होती है एंगल बाइसेक्टर वाले में, तो ये बार बार रिपीट होता है, ये मेंस में भी आ जाता है। हो सकता है कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ रखी मान लो, तो मैं कहूंगा आपको कि ये जो मेंस के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वो जिस जिस कंसेप्ट के हैं, चाहे वो ज्योमेट्री के हैं चाहे वो मेंसुरेशन के, वो कंसेप्ट रट जाना। पूरा मत पढ़ो बेशक से इसको, लेकिन इस पेपर के अंदर और यहां पे जो टीयर 1 के अंदर क्वेश्चंस आ रखे हैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन के पिछले 3 सालों में, उसके जो कंसेप्ट हैं वो सेम कंसेप्ट जरूर रट जाना। उसका कारण ये है कि ये क्या करते हैं, ये हर साल वो सेम ये क्वेश्चन, भैया कौन सी शिफ्ट है जिसके अंदर नहीं पूछा इन्होंने, भर भर के बार बार हर साल ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए कह रहा हूं रिपीट होती हैं चीजें, तो आप वो रट जाना ना भाई। पूरा पढ़ने से अच्छा है कि आप सिलेक्टिव हो जाओ, सिलेक्टिव ऐसे ही हो सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं सही बता रहा हूं आपको, ये मजाक नहीं कर रहा हूं। और मैथ्स ही आपका, मैथ्स में टाइम बचा लिया तो सब जगह बचा लिया, फिर आपका बाकी की चीजें भी इजीली हो जाएंगी। और डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना, फुल मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, उसी के अंदर आपका मैथ्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। और अवॉइड करने हैं न्यू टॉपिक्स आफ्टर 10th नवंबर। कोई छोटा मोटा टॉपिक रह गया, मान लो कोऑर्डिनेट रह गया, या फिर किसी का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट रह गया, किसी का नंबर सिस्टम रह गया, 10 नवंबर तक जो करना है कर लो। 10 नवंबर के बाद नए टॉपिक्स को हाथ भी मत लगाना। उसका कारण ये है कि आप बेशक से पढ़ लोगे 10 नवंबर के बाद ना, तब भी आप वहां पे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे उसके अंदर, क्योंकि हर टॉपिक को क्या है, पहले आप उसको पढ़ोगे, उसकी वीडियोस देखोगे कहीं से, फिर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद 10 दिन के बाद भूल जाओगे, फिर उसके रिवीजन को करोगे, वो डिमांड करेगा रिवीजन कि आप भूल जाओगे, तो फिर ये जो है ये थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होएगा और आप वहां पे अच्छे से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो 10 नवंबर के बाद नए टॉपिक्स मत करना, रिवीजन मोड में चले जाना, जितना कर लिया ठीक है भाई, फिर उसके अलावा ये करना है, इससे ही आपका काम बन जाएगा। 40 नंबर इसी से आ जाएंगे, ये 2 काम कर लिए ना तो आपके 40 नंबर तो कोई नहीं रोक पाएगा, बस प्रोवाइडेड कि आपने थोड़ा पढ़ रखा हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल ही आप मुंह उठा के नए बच्चे हैं और आप ये 2 कर लें और आपका हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो। आई होप कि आपने पिछले 4-5 महीने ढंग से पढ़ाई कायदे से कर रखी है, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये बात कर रहा हूँ। अब मॉक टेस्ट कौन से देने हैं, तो मॉक टेस्ट का देखिए कि आपको कौन से देने हैं। ये टेक्स्ट बुक का पास आप ले सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए, ये अभी 360 रुपीज़ वाला जो पास है, ये GV10 कोड यूज़ करके आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपको सभी तरह के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब आपको लगाने कौन से, पहले मैं वो भी बता देता हूँ इसके लिए। इसके अंदर देखो अलग अलग तरह के हैं, FT हैं और सेक्शनल टेस्ट हैं और आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड टेस्ट हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रीवियस ईयर बेस्ड टेस्ट है ना, इनको पहले लगाना। और इनको भी कैसे लगाना है, इसके अंदर 2000 मान लो कि 21, 20, 19, 18, तो पहले इधर वाले लगाना, 21 वाले, फिर 20 वाले, फिर 19 वाले, फिर 18 वाले, यानी कि पहले इधर वाले लग जाएंगे तो उसमें बहुत सारा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। जो मैं बोल रहा था ना कि लास्ट 3 ईयर्स के कर लेना, तो वो यहीं से बहुत सारा कवर हो जाएगा इन मॉक टेस्ट से ही, ठीक है। तो ये 19, 20, 21 ये जो भी हैं ये सारे लगा लेना। तो इसमें जितने भी टाइप होंगे वो सारे आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। ये ले कैसे सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसी एक मॉक टेक्स्ट बुक के पास से आप सभी एग्जाम्स के टेस्ट हैं जो इसके अंदर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड है, ये लगा लेना, डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको लगाइए। और कैसे लगाना है वो मैं बता चुका हूँ। स्पीड टेस्ट अभी नहीं लगाने, स्पीड टेस्ट अगर लगाने होंगे तो वो टीयर 2 के अंदर लगाने पड़ेंगे, तो वो टीयर 2 के टाइम में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी GS के ऊपर भी बात करेंगे, एंड में आ रहा हूँ मैं। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करने की गलती भी मत करना, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में भी आपको यही करना है कि TCS के पिछले 3 साल के पेपर जरूर करके जाने, टीयर 1 में। टीयर 2 में तो रीजनिंग आती नहीं है, तो टीयर 1 के ही पेपर करके जाओगे। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, वो पेपर करते हुए ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है अपने दिमाग में, कि जितने भी पैटर्न बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, सीरीज के, एनालॉजी के, मिसिंग नंबर के और मैट्रिक्स के, लर्न ऑल रटे होने चाहिए ये पैटर्न। देखते ही आपको मैं नींद से उठाऊं ना, मैं बोलूं कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इसमें ये कंसेप्ट लग रखा है, इसमें इस तरह से क्रॉस करके हो रखा है, सीरीज में ये डबल सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें एक एक छोड़ के सीरीज बनानी है।
पता होना चाहिए। नींद से उठा के पूछो तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं पिछले 3 साल के पैटर्न याद कर लोगे ना, वही सेम पैटर्न रिपीट होते हैं आगे, तो इससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। और ये स्पीड बेशक से टीयर 1 में काम ना आए, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि टीयर 1 में इतनी ज्यादा स्पीड की जरूरत है, मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूं, लेकिन टीयर 2 में तो आएगी काम। और दूसरी बात है कि कम से कम आपको ये तो पता लगेगा वहां पे कि आपने पहले ही कर रखी होंगी चीजें, तो आपकी एश्योरिटी तो हो जाएगी कि इतने नंबर आएंगे ही आएंगे। मान लो कि मैथ्स डिफिकल्ट आ जाए सपोज करो, तो आपको भरपाई कौन करेगा फिर? मैथ्स और रीजनिंग में से अगर मैथ्स डिफिकल्ट आ जाए तो रीजनिंग को तो ढंग से करके जाओ कम से कम, समझ रहे हो? तो ये सारे पैटर्न रटे होने चाहिए तुम्हें। ये मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ जो आपको पूरा परफेक्टली करके जानी है। और मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, वो फुल टेस्ट लगाओगे ना तो उसी के अंदर कवर हो जाएगा। अलग से मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट लगाने की अब जरूरत नहीं है। अगेन कारण वही है कि टाइम कोई बाउंडेशन है ही नहीं टाइम की, 1 घंटे में तो आराम से कर ही दोगे। इंग्लिश की बात करता हूं मैं। इंग्लिश में फोकस करना ज्यादा अभी क्रैमिंग पोर्शन पे। आप बिल्कुल भी कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन पे बहुत ज्यादा फोकस अभी नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा रीडिंग कर रहा है बैठ के, आप आरसी वगैरह सोल्व करने हैं, आप क्लोज टेस्ट करने हैं, करिए, प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप रीडिंग के ऊपर मत फोकस करना अभी कि मैं रीडिंग करूंगा उसको इंप्रूव करूंगा। कुछ इंप्रूव नहीं होने वाला 1 महीने के अंदर। वो 6 महीने पहले मैंने बोला था रीडिंग करने को, अब मत करने बैठ जाना, आप छोड़ दो रीडिंग। ठीक है, आपको अभी मेन फोकस किस पे करना है? वोकैबुलरी पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, इडियम फ्रेजेस पे और प्रेपोजिशन पे। ये जो है ये रटने वाला जो पोर्शन है, एंटोसाइन हो गया वोकैबुलरी के अंदर, है ना, ये अभी आपको ज्यादा करना है ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे। और आखिरी के 1 हफ्ते में तो इसी को रिवाइज करना है बस, कुछ और छेड़ना भी मत। और अगेन वही कि 10 नवंबर तक ही आपके पास टाइम है कोई नया टॉपिक करने का। कुछ आपका मान लो कि छूट गया है, मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट छूट गए, तो आप 10 नवंबर तक उसको कवर करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके बाद मत करना। उसके बाद कोशिश करो कि हर चीज को रिवीजन मोड में डाल दो। जितना हो गया ठीक है, छोड़ दो, बस नए टॉपिक्स को मत छेड़ो, क्योंकि 10 नवंबर के बाद इतना समय नहीं आपके पास बचेगा। 20 दिन तो कम से कम चाहिए भाई अपने लिए आपको। और मॉक टेस्ट डेली देना है। 1 तारीख से 1 दिसंबर से शुरू हो जाओ भाई तुम। 1 दिसंबर कह रहा हूँ, 1 नवंबर से शुरू हो जाओ। 1 नवंबर से डेली 1 मॉक टेस्ट देना शुरू हो जाओ, एक भी दिन स्किप नहीं करना। और ये सब चीजें जो बता रहा हूँ उसके अलावा है, मॉक टेस्ट तो देना ही देना डेली, उसके अलावा ये बता रहा हूं कि ये सब काम करने हैं आपको। थोड़ा सा आपको रिदम में रहना है। अब रही बात जीएस की, तो जीएस की एक वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही डाली है, जिसके अंदर मैंने जीएस के 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो टीसीएस पूछ सकती है। ठीक है, जीएस की आखिरी 1 मंथ की स्ट्रेटजी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके इस पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत इलेबोरेटिव वे में बताया मैंने। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट वे में जरूर बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि अब अगले 1 महीने तक मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ वीडियोस लाता रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एकदम फ्री रहेगा सब कुछ। ठीक है, मैं पीडीएफ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियोस की बात कर रहा हूँ। हमने आपको प्रॉमिस कर रखा था हम बहुत सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे, और उसी प्रॉमिस को सस्टेन करवाने के लिए, इतनी बड़ी टीम को सस्टेन करवाने के लिए हम पीडीएफ्स को पेड रखते हैं। सीधी सी बात ये है। ठीक है, सिर्फ हमने एक ही चीज तो पेड रख रखी है, पीडीएफ्स। लोग यहाँ पे इतने इतने हजारों रुपए के 2-3 हज़ार रुपए के कोर्स बेच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम 200-250 रुपए की सिर्फ पीडीएफ बेच के हम सस्टेनेबल बना रहे हैं चीजों को। हमने कभी इस चीज में ग्रीड नहीं दिखाई है। ठीक है, हमने हमेशा हर चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, चाहे वो मैथ्स का पूरा कोर्स हो, चाहे वो जीएस का पूरा कोर्स हो। आगे आने वाले टाइम में आप देखना टीयर 2 में भी हम बहुत सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको देने वाले हैं। हम चाहें तो एक दिन में मैं बता रहा हूं कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी एक ऐप अभी खरीद लेते हैं और उस पर ये सब पेड में डाल देते हैं और बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन हमने सस्टेनेबल बना रखा है चीजों को। सिंपल सी बात ये है, ये किसी ग्रीड की वजह से नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारी जो टीम है उनका खर्चा निकलता रहे और आपका भी भला होता रहे, बस वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, ये मैंने बताया था आपको, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो मैं करंट अफेयर की कोशिश करूंगा कि मैराथन वीडियो ले आऊं। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स उसके अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, मैंने ये बोला आपको। तो एक तो वो होगी, वो पेपर से 1-1.5 हफ्ता पहले हम निकाल देंगे, तब तक मेरे को भी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी डेली बेसिस पे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। 2 या 3 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे डेली बेसिस वाली वीडियो। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आएगा जो पहले आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, और उसके अलावा मैंने बताया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री को पहले पढ़ लेना, ये सब मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जरूर देखो और उस वीडियो को शेयर भी कर दो भाई, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है बस। ठीक है, और ये जितने भी नए टॉपिक हैं इनको हम वीडियो कोर्स में लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। वीडियोज आने वाली हैं फ्री। ठीक है भाई, और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे कोशिश करेंगे कि इसकी पीडीएफ्स भी दे दें, जो हम वीडियोस बनाएंगे उन वीडियोस की पीडीएफ्स आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स चाहिए तो वो अलग है, वो अभी मैं बता देता हूं कि कैसे आपको लेना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, इनको हमने बहुत टाइम लगा के बनाया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये भी सारे टॉपिक्स हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम अगले 1 महीने में कवर कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कवर करने की। ठीक है जी, चलिए
ये भी सब वही हो गया, टॉपिक्स ही हो गए, ये सब बता रखे हैं वहाँ पे। जो हमारा पीडीएफ कोर्स है उसके अंदर भी मैंने उस वीडियो में भी क्लियर किया था कि ये जो 7 और 8 नंबर फोल्डर हैं यहाँ पे हम अपडेशंस करते रहते हैं। अभी करंट अफेयर हमने सितंबर तक डाल दिए, आप उसको रिफ्रेश करेंगे ड्राइव को तो सितंबर तक के दिखेंगे अब आपको। और यहाँ पे हमने नई पीडीएफ और डाली हैं, 3-4 पीडीएफ और नई डाली हैं, तो इसको रिफ्रेश कर लेना तो आपको दिख जाएंगी वो 3-4 पीडीएफ। दूसरा ये है कि नेबरिंग कंट्रीज की हमने डाल दी है, और एक आधी पीडीएफ में छोटे मोटे एरर थे वो भी हमने रेक्टिफाई करके डाल दिए, एकदम परफेक्ट कर दिया सारे का सारा, ठीक है। अब ये पीडीएफ कोर्स के अंदर सब कुछ है, पूरी जीएस है। इसको लेना कैसे है वो मैं बता देता हूँ फटाक से। ये तो कुछ कुछ डेमो पेजेस हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। ये इसके अंदर हमने सितंबर तक कर दिया, ये मैंने बता ही दिया आपको। ये तो कुछ कुछ डेमो हमने डाल रखे हैं। लेना कैसे, बस मुद्दे की बात पे तुरंत आ जाते हैं। ये फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर है, यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर देना, आपको कुछ नहीं करना है, कोई लिंक कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा पेमेंट करनी है इन नंबर्स पे। और जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा, नाम होगा, ईमेल आईडी होगी और फ़ोन नंबर होगा, वो हमें आपको मेल करना है cgltarget2022@gmail.com पे। कुछ बच्चों का क्या है कि कई बार वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते उनकी मेल इस आईडी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में लोग एक साथ कर रहे होते हैं, तो कई बार ये डिटेक्ट नहीं हो पाती आईडी। तो आपको क्या करना है, आपको mtspdfs@gmail.com, ये हमारी उस टाइम की आईडी है जब हमने MTS की पीडीएफ लॉन्च की थी। तो ये बैकअप के लिए बताया मैंने, अगर इसी पे भेज रहे हो तो फिर दूसरी किसी आईडी पे मत भेजना, इसी पे भेजना अगर ये आपकी डिटेक्ट हो रही है तो। सिंपल सी बात है, ये 2 आईडीज हमारी हैं, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी 50% ऑफ चल रहा है, 400 वाला 198 का पड़ रहा है आपको जीएस का कोर्स, पीडीएफ कोर्स, जिसके अंदर बल्क में सारी की सारी पीडीएफ्स एक ही दिन में आपके पास आ जाएंगी। अगले 24 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो अब लेट मत करो, इसको तुरंत ले लो, ताकि तुरंत अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप तक ये सारे का सारा पीडीएफ कोर्स पहुंच जाए। और ये मिलेगा कहाँ पे, गूगल ड्राइव पे मिलेगा, ठीक है आपको। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, अरिथमेटिक का है। अरिथमेटिक में को भी हमने बहुत कायदे से हमने टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और लेवल वाइज हमने अरेंज कर रखे हैं, और शॉर्ट सॉल्यूशंस के साथ अरेंज कर रखे हैं, जो कि टियर 2 में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। तो इसको अभी लेके रख लेना, अरिथमेटिक को भी मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बाद में इसके प्राइसेस हाई ही होने वाले हैं। तो अभी 299 का पड़ जाएगा, यानी 198 में लगभग 100 रुपये और पे करेंगे तो आपको अरिथमेटिक का भी मिल जाएगा। बाद में इसको आप लेना चाहें अरिथमेटिक का तो 300-350 रुपये का मिलेगा, क्योंकि हम इसके प्राइसेस को अभी रेज कर देंगे, ठीक है। जैसे टियर 1 खत्म होगा ये सब प्राइसेस इसके रेज हो जाएंगे। तो हमने पहले जीएस के टाइम भी यही बोला था, क्योंकि जीएस में हमने बहुत सारी इनोवेशंस कर दी, बहुत सारे अपडेशंस कर दी, इसलिए हमने उसके प्राइस को भी बढ़ाया है। जो बच्चे 149 पहले ले रखा था 149 का, आज 198 का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें नई डाल दी, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्राइस को भी बढ़ा दिया जाता है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है भाई। तो ये है, और अपडेशन वैलिडिटी इसकी रहेगी सीजीएल टियर 1 तक की। जैसे ही टियर 1 खत्म होगा आपकी अपडेशन वैलिडिटी खत्म होगी, लेकिन जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो हमेशा लाइफ टाइम तक आपके पास रहेंगी, वो कभी भी जाएंगे नहीं। और फिर आगे देखते हैं कि कैसे आपके अपडेशन को इंक्रीज कैसे हम कर सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं कि किसी नॉमिनल कॉस्ट पे जितने भी बच्चों ने ले रखा है आपको, ताकि दोबारा बहुत ज़्यादा पेमेंट ना करनी पड़े, तो वो हम अपडेशन की वैलिडिटी अलग से आपको दे देंगे, देख लेंगे कि कैसे करना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको पूरे का पूरा प्रोसेस बता दिया, तो ये तरीका है, तुरंत आप जाके ले लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक के पास लेना हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और जो जीएस की वीडियो मैंने बोला है पूरी स्ट्रेटजी वाली, वो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर जाके देखना। बाय बाय गाइस।